नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी गिरिडीह की, जहां तिसरी प्रखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का शिविर कार्यक्रम हुआ आयोजित। साथ ही चर्चा होगी कल्याण की, जहां रामबाग में पत्नी और बेटे की हत्या कर पति हुआ फरार और प्रतापगढ़ के पट्टी नगर में मीटर रीडिंग में हो रही जमकर धांधली। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। तिसरी प्रखंड के पलमरुआ पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिविर में कई विभाग के अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे और सभी स्टॉल में अलग अलग समस्याओं से संबंधित शिविर लगाया गया था। लेकिन शिविर में बीडीओ सीओ के नहीं रहने से ग्रामीणों में नाराजगी जताई गई। वहीं भाजपा चंदोरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित ने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा जो सरकार आपके द्वार लगाए जा रहे हैं वह फ्लॉप साबित हो रहे हैं, क्योंकि हमारे तिसरी प्रखंड में शिविर तो लगाया गया लेकिन बीडीओ सीओ के नहीं रहने से कोई काम ही नहीं हो पा रहा है और पेयजल विभाग के शिविर में नहीं लगाने से और पलमरुआ पंचायत में कुछ जगहों पर कुआं चापानल नहीं रहने से लोगों को नदी का पानी पीना पड़ रहा है। जब इस बात को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत तो पेयजल विभाग का स्टॉल नहीं लगाया गया था, इसलिए इससे ये साबित हो रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति ही की जाती है। मौके पर 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन ने कहा कि डीसी साहब से बात हुई है, जल्दी बीडीओ साहब तिसरी आएंगे और पेयजल विभाग का शिविर अगले दिन से लगाया जाएगा। हेमंत सोरेन के द्वारा जो पूरे झारखंड प्रदेश में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चलाई जा रही है, इसमें मेरा स्पष्ट कहना है कि ये सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। और मैं बात करता हूँ तिसरी प्रखंड की, तो यहाँ ना तो सीओ है और ना तो बीडीओ है, तो फिर किस बात की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, जब कोई आला अधिकारी ही नहीं, कोई सुनने, जब जिससे जो काम होगा वो कोई करने वाले ही नहीं है, तो फिर किस बात की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली काम कर रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाला समय में इसका भुगतान उसको भोगना पड़ेगा। आज के वर्तमान सरकार को ये सिर्फ जनता के साथ छल किया जा रहा है। मैं इतना ही कह के अपनी बात को लग रहा है ये आपके सरकार का जो ये लक्ष्य है, जो गरीबों का जो महत्वाकांक्षा योजना को तो ये करना, वो पूरा होगा क्या? कल तक के बीडीओ साहब यहाँ थे, आज कोई नए बीडीओ आएंगे तो गिरिडीह से आएंगे, कुछ देर हो गया, आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। अभी तो डीसी साहब से हम खुद बात किए, बोले ठीक है हम किसी को भेजें। इसके मतलब लगता है कि आ रहे होंगे। अब रहा जो अधिकारी और हैं, फॉर्म तो जमा हो रहा है और ऑनलाइन भी कुछ हो रहा है। क्या सारा विभाग का स्टॉल लगा है? करीब तो लगा है सब, किसका नहीं लगा तो आप ही बता दीजिए। पीएचडी का तीनों पंचायत में स्टॉल नहीं लगा, जबकि जन समस्या का बड़ा मुद्दा होता है पेयजल, उसका स्टॉल नहीं लगा हुआ। क्या कहते हैं इसे? कल से लगेगा, अभी हम बात करते हैं, कल से लगेगा। आज नहीं लगा ये तो गलत है जो किया। इस पंचायत का पेयजल समस्या कैसे दूर होगा? हम बात करते हैं, बिल्कुल होगा, कल से होगा, कल से बैठेगा, कल से चंदौरी में शायद। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। कैमूर जिला रामपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम बेलाव में माताओं एवं बहनों ने कदम वृक्ष का श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना की। समाजसेवी साथी डॉक्टर जागेश्वर सिंह बेलाव ने बताया कि कदम पेड़ के पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, रोग दुख शोक दरिद्रता दूर होती है। मान्यता है कि गोकुल में बाल लीला के दौरान श्री कृष्ण भगवान ने जब मिट्टी खाई तो माता जसोदा ने फटकार लगाई, कृष्ण जी से मुंह खोलने को कहा। जब श्री कृष्ण ने मुंह खोला तो माता यशोदा जी को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन श्री कृष्ण जी के मुख में दिखाई दिए। दूसरी मान्यता ये है कि जब श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी का हरण करके ला रहे थे तो रात्रि विश्राम कदम के पेड़ के नीचे किया था। कदम का पेड़ भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। कैमूर से सीनू संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। नानुस बट बच्चों के खिलौनों का कल्याण में 4 दुकान है और खुद की फाइनेंस कंपनी के कर्ज में डूबे दीपक गायकवाड़ ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी और 7 वर्षीय बच्चे की गला घोंटकर हत्या करके फरार हो जाने का मामला सामने आया है। कल्याण के हाई प्रोफाइल रामबाग लेन नंबर 3 ओम दीपालिया CHS बिल्डिंग के तीसरे मंजिल में पिछले 15 साल से किराए पर दीपक गायकवाड़ और उसकी
35 वर्षीय पत्नी अंजलि और 7 साल के आदित्य बच्चे के साथ निवास कर रहे थे। आज घटना के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच गायकवाड़ ने अपने निजी कर्ज से परेशान होकर पत्नी और बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। उसके बाद अपने रिश्तेदार को फोन करके हत्या करने की बात कहकर खुद भी आत्महत्या करने जा रहा है, ऐसा प्राथमिक जानकारी सूत्रों ने बताया है। रामबाग परिसर में हुई इस डबल हत्या के बाद पुलिस ने करीब 5:30 बजे गायकवाड़ का दरवाजा नौकर और उसके भाई के कहने पर तोड़ा तो पुलिस ने देखा कि गायकवाड़ की पत्नी अंजलि और उसका 7 वर्षीय बालक मृत अवस्था में पाए गए। कल्याण से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। पट्टी नगर के साथ ग्रामीणांचल के उपभोक्ता मीटर खराब होने की सूचना निगम को देकर चूना लगा रहे हैं। इसका खुलासा ओटीएस योजना शुरू होने के बाद हुआ। अब निगम की ओर से इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ऐसे 2 दर्जन उपभोक्ता पट्टी नगर में चिन्हित किए गए हैं। ऐसे उपभोक्ताओं ने मीटर खराब होने की जानकारी देने के साथ ही आज तक बिल जमा नहीं किया है। पट्टी विद्युत उपकेंद्र से पट्टी नगर पंचायत क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति होती है। सूत्रों की माने तो नगर के उपभोक्ताओं ने मीटर खराब होने व मीटर रीडिंग ज़्यादा आने की सूचना निगम को दी। सूचना के बाद निगम ने मीटर को बदलवा दिया। मीटर बदलने के 2 माह बाद उक्त उपभोक्ताओं ने फिर से मीटर खराब होने की सूचना दी। सूत्रों की माने तो ऐसे 2 दर्जन उपभोक्ता ऐसे हैं जो लगातार मीटर खराब होने की जानकारी देने के साथ ही बिल जमा नहीं कर रहे हैं। ओटीएस योजना शुरू होते ही मामला फिर से चर्चा में आ गया है। निगम ने ऐसे 2 दर्जन उपभोक्ताओं को चिन्हित किया है जिन्होंने 1 वर्ष पहले मीटर खराब होने की सूचना दी थी। इसके बाद 2 से 3 माह के अंदर मीटर बदलने के जाने के बाद मीटर खराब होने की सूचना दी गई। ऐसे उपभोक्ता निगम के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इस मामले की शिकायत उपखंड अधिकारी एसबी प्रसाद ने उच्च अधिकारियों से भी की है। अवर अभियंता जय राजपूत ने बताया कि इसमें कुछ कर्मचारियों की भी संलिप्तता है, उसका भी पूरा लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। एसबी प्रसाद उपखंड अधिकारी विद्युत पट्टी का कहना है कि 2 दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है। जल्द ही सभी मीटरों की एमआरआई होगी, उपभोक्ताओं से बिल वसूला जाएगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। घटना रायबरेली जनपद के खीरो थाना क्षेत्र के बहटा सातनपुर गांव से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेहटा सातनपुर गांव निवासी दीपक कुमार द्विवेदी उम्र 65 वर्षीय पुत्र चंद्रशेखर द्विवेदी ने 2 दिसंबर शनिवार को समय लगभग सुबह 5 बजे घर के बाहर बने बरामदे में रखी टीन शेड में अंगोछे के सहारे संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खीरो थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार भदौरिया ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। कृपया सादर अवगत कराना है कि थाना खीरो के ग्राम बेटा सातनपुर में दीप कुमार द्विवेदी पुत्र चंद्रशेखर द्विवेदी उम्र लगभग 65 वर्ष, जो अपने घर के बरामदे में टीन शेड में फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिए हैं। थाना खीरो द्वारा पंचायतनामा भर करके मृत्यु का कारण जानने के लिए पीएम कराया जा रहा है। लाइन आर्डर की कोई समस्या नहीं है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।